तो आज की क्लास में हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो सीट से रिलेटेड होगा। ओके, तो हम सबसे पहले जाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 में। प्रोजेक्ट नंबर 1 का हम ये करना चाहते हैं कि सीट ऐड करना चाहते हैं, एक न्यू सीट हम ऐड करना चाहते हैं सबसे लास्ट में। ऐड द न्यू सीट एट लास्ट। ओके, तो कोड क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि सीट्स डॉट ऐड, और यहां पे बिफोर आफ्टर के जगह पे देंगे शीट्स, और शीट्स के अंदर शीट्स डॉट काउंट। ये माइक्रो क्या करेगा? ये माइक्रो क्या करेगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो रन करते एक नई शीट लास्ट में ऐड कर। क्लियर है? जी सर। तो दिक्कत इसमें, तो यहाँ सर पे कौन सा मत अब कौन सा प्रॉब्लम ये है कि मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना, सबसे लास्ट में ऐड करना, मुझे पता नहीं कि लास्ट में कौन सा सीट होगा। तो हमने बोला कि भाई आफ्टर, यहाँ पे सीट की तीन जो कॉलिंग मेथड थी उसमें जो नंबर वाला था ना, हाँ नंबर डाल दीजिएगा, उस नंबर मेथड को कॉल किया। अब ये नंबर को ऑटोमेट करने के लिए हमने शीट डॉट काउंट लगा लिया। शीट काउंट कर लेगा और लास्ट में जाए। जी हाँ, उस सीट पे बात कर देगा, जितने सीट्स होंगे वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। हाँ सर क्लियर है। कोई दिक्कत? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ का आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोजेक्ट ये है कि मैं सीट ऐड करना चाहता हूँ, सीट ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है। ठीक है सर, मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, और नाम ऐड कर दो। जब भी मैं सीट ऐड करूं तो सीट ऐड होने के बाद मुझे उसका नाम पूछे। ठीक है ना? जैसे सीट ऐड हुआ तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे नाम के लिए क्या लिखेंगे? अब सीट जो ऐड हुआ वो एक्टिव है, एक्टिव एक्टिव शीट। सीट डॉट नेम। और नाम पूछने के लिए तो मैंने बताया था आपको इनपुट बॉक्स, क्या हाँ इनपुट सर। बॉक्स, यहाँ पे मैंने बोला कि एंटर नेम, राइट। तो जैसे ही सीट ऐड होगा, ऐड होते ही नाम पूछेगा। चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2 को हम रन कर, ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 2 यहाँ हमने सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट नंबर 2 एंड रन कर। यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो नाम हमने डेटा दे, राइट। क्लियर है? ठीक सर। तो दिक्कत है सर इसमें? नहीं सर। चलिए, अब मुझे ये पता करना है कि सारे सीट के नाम क्या क्या है, सारे सर सीट। सॉरी, आप इंटरप्ट करने के लिए। बोलिए। मेरा कुछ आपके साथ जब ये आपने वीबीए कोड लिखा, तो इस पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा सर, या फिर उसको सेव कर शिफ्ट लीजिएगा करने की ना, जरूरत? सेव कीजिएगा तभी तो डेटा सेव रहेगा। सेव करने के बाद सेव करते रहिए। पहले आप बाद में सेव जी कीजिए सर। उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले सेव कर लीजिएगा तो गलती से फाइल आपका किसी और फॉर्मेट में सेव होने के चांसेस नहीं रहेंगे ना। जी सर। समझ में आया? फाइल सेव करके इसके बाद कोडिंग स्टार्ट जी करें। जी जी बिल्कुल। जी सर।
ठीक हो गया। ठीक है। जी सर। शीट नेम रीनेम भी होता है, शीट हाँ नेम डिटेल। जी। अब यहाँ पे हम अगला करते हैं कि मुझे बस बता दे सारे शीट्स का नाम क्या है, वन बाय वन। मैं क्या चाहता हूं, सारे शीट का नाम मुझे बता दे वन बाय वन। राइट। सर आपका वॉइस थोड़ा लो आ रहा अभी ठीक है आवाज मेरी? है। प्रो नंबर अंडरस्कोर 3 तीसरा प्रोजेक्ट है। तो सीट का नाम कैसे पता चलेगा? मैं मैसेज बॉक्स में चाहता हूं, तो यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं, एस इक्वल टू, मैंने बोला शीट्स, और यहां पे एक्टिव शीट का लेना है तो लिख दूंगा एक्टिव शीट डॉट नेम। राइट। तो ये आपका MSG बॉक्स के अंदर हमने ले लिया एस। राइट। अब ये सीट नंबर 3, प्रोजेक्ट नंबर 3 को रन करेंगे तो एक्टिव शीट का नाम सीट 1 दिखा दिया। और क्या मेथड, तो इस पे हम यहाँ सीट का जो कॉलिंग मेथड है सीट 1, वो ले सकता हूं, ए सीट 1 जी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ने, तो उससे आपका नाम दिखा देगा। जी उसके बाद मैं यहाँ पे इसका कैप्शन नेम ले सकता हूँ कि शीट्स, यहाँ पे शीट नेम। तो कैप्शन नेम अगर हम डालेंगे तो इसका कोई जो ये कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पहले से पता है हमें सीट नेम। तो यहाँ पे हम पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीट नंबर 1 आ गया। जी अब ऐसे ही मुझे सारी शीट्स के लिए चाहिए, तो क्या करना होगा, इसी कोड को रिपीट करना होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ पे फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है। कि सीट नंबर 1 का नाम इस पे डालो, मैसेज बॉक्स में रिप्लेस करो, फिर सीट नंबर 2 का नाम डालो, मैसेज में शो करो, सीट नंबर 3 का नाम डालो और मैसेज बॉक्स में शो करो। राइट। जी। समझे? हाँ सर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यही है कि अगर 10 सीट हुआ 10 बार कोड लिखेंगे, 20 हुआ तो आपको पता नहीं है कितना होगा तब। तो ये जो इस तरह से कोड लिखेंगे, इसके जगह पे हम इसको लूप के अंदर में डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, लूप। यहाँ पे लिखा 4i इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे नेक्स्ट आई कर दिया। राइट। तो हमने क्या किया, जो हमारा कोड था उस कोड को किस में डाल दिया, लूप के अंदर। तो इस कोड को 3 बार रन करेगा। लूप का काम क्या है कि इसके 4 और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइन ऑफ कोड है उसको उतना बार रिपीट करना जितना बार यहाँ पे दिया हुआ है, और रिपीट कितना बार किया है इसका यहाँ पे आई जो है उसका हिसाब रखेगा। ऐसे सी, वेरिएबल हो गए ना सर। हाँ। तो 1 1 1, तो एक ही नाम को 3 बार दिखाया, क्यों, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं ना है, ये 10 बार रन हो हर बार तो 1 ही होगा ना सर। जी यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चले क्या। तो यहाँ पे हम R लेते हैं और R इक्वल टू हम कर देते हैं R+1। तो पहली बार में क्या होगा, R होगा 1, तो यहाँ पे R ले लेगा। दूसरी बार में जब 1 पे 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो फिर 2 पे 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा क्या। तो हर बार ये आपको अलग अलग सीख देगा। दिया सर? ये समझ में आया कि नहीं सर? हाँ सर। हाँ आया। तो ये जो हम कर रहे हैं, इसके जगह पे हम सिंपली इस आई को रख सकते हैं, आई भी सेम काम करता है। राइट। 1 2 3 आ गया। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि 3 ही बार रन कर रहा है। अब स्टार्ट तो 1 से होगा ये मुझे पता है, और एंड कहां तक होना चाहिए ये मुझे नहीं पता। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ शीट्स के ऊपर, कि नंबर ऑफ शीट्स कितने हैं। ठीक है। जी तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे शीट्स डॉट, क्या लिखेंगे सर, काउंट। तो क्या करेगा, काउंट निकाल लेगा इस तरह से।
सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, डेटा, राइट? समझ में आया? अब इसी को रेफरेंस में लेते हुए मैं चाहता हूं कि सारे शीट का नाम डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5। इस बार मैं क्या करूंगा, मैसेज बॉक्स को हटाता हूं, एस को हटाता हूं, राइट, और यहां पे इक्वल करता हूं डेटा। बट डेटा के साथ 1, 2, 3, 4, 5 लगना चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आर इक्वल टू आर प्लस 1 करूं, आर इक्वल टू आर प्लस 1, और इसमें डैश लगा के कॉन्केट कर दूं आर को। क्या सर? हाँ सर। दूसरा तरीका क्या है कि जब आई हमारे समझे। पास है ही, तो क्या है करेंगे हम झंझट ये सब इसका, क्यों ना मैं यहाँ पे आई को कॉन्केट कर दूं। बात समझे? वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल को हमने ले लिया। वेरिएबल नहीं, ऊपर आई जो है ना, इसी को ले लिया हमने। आई भी तो काउंटर ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करता है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रोजेक्ट नंबर 4 को रन किया, तो देखिए डेटा 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। जी, बिल्कुल। क्या क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब इसी को रेफरेंस में लेते हुए हम आते हैं आपके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट था उस पे, जो आपसे नहीं हुआ है। क्या हाँ सर। उसी कोड को यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इस कोड में क्या था कि सीट ऐड हुआ, अब सबको रिनेम करना है। तो रिनेम करने के लिए लूप लगेगा। यहां लिखेंगे 4 j इक्वल टू 1 टू कितना, जितना सीट ऐड हुआ है, जो कि हमारा डी था। समझे? जी। नेक्स्ट जे। अब यहाँ पे जे क्यों लिया, आई क्यों नहीं लिया? क्योंकि आई पहले ले चुके हैं। एक माइक्रो में एक वेरिएबल एक ही लूप में यूज होता है। समझे? बिल्कुल। क्लियर है। क्लियर है ना सर? हाँ, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीट नेम। तो शीट्स में हम देंगे जे। क्या देंगे? जे डॉट नेम इक्वल टू जे, या डेट 1, 2, 3, 4, 5 से नाम दे देगा। लेकिन मेरा था डेट। क्या था? डेट था ना। तो डेट में क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला फॉर्मेट का। समझे? फॉर्मेट, जो याद होगा लास्ट टाइम बताया था मैंने। और यहाँ पे डालेंगे डेट सीरियल, और ईयर जो है 2023 है, मंथ हमारा आई है, डे हमारा जे है। 1, 2, 3, 4, 5 से पूरा एंड तक, और हो जाएगा dd/mmm/yy। वाइब। समझ में आया? बस यही ऐड करना था आपको, कुछ नहीं। समझ में आया? तो जैसे हमने ऊपर आपने देखा कि हमने डेटा 1, 2, 3 करके पूरा शीट लिया था ना सर। और ये जो दिख रहा है लूप का एंडिंग पॉइंट क्या था, शीट डॉट काउंट था। क्या था? शीट्स डॉट काउंट। अभी यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, जो डी पे प्रॉब्लम है, तो आप शीट डॉट काउंट भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डी ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, जिसमें नंबर ऑफ डेज है और उतना ही शीट ऐड हुआ है, सो वी हैव यूज इट, राइट। और जैसे यहाँ पे 4 आई चला और 1, 2, 3, 4 से आई यूज हुआ, ऐसे मैंने यहाँ पे जे ले लिया, क्योंकि आई ऑलरेडी यहाँ है, ऑक्युपाइड है। आई क्या है, 1 से लेके 12 तक, जो कि मंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये जे क्या है, 1 से लेके 31, जो कि डे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ईयर, मंथ और डे। और हम स्लैश करके कोई फाइल नेम सीट नेम नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है? और आपको 1, 2, 3, 4, 5 एक ही बात का जो है हम
एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, तो रिपीट नहीं कर पाते। किसको? कोड को? आई को? नहीं, नहीं। हाँ, आई मतलब वहाँ पे हाँ, आई तो ऑलरेडी हाँ, नहीं है। ये ऑलरेडी लूप लगा हुआ है ना, यहाँ पे आई यूज करे, आई 1 to 10, 1 to D किया तो आई वापस 1 हो जाएगा ना सर, जी, एरर हो जाएगा, उसकी काउंटिंग गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि एक बार में एक ही काम को काउंट करता है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इसी तरह के और भी कोड है, जैसे कि सीट को हाइड करना, सीट को ऐड करना, ऐसे हम 10-12 कोड आपको भेज रहे हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। 10-12 कोड जो है आपको हम भेज रहे हैं, उस कोड को अब यूज कीजिए। अच्छा, इसमें जो कोड भेज रहा हूँ वेरिएबल्स यूज किया गया है, तो आप वेरिएबल्स की जगह पे अपना एक्टिव शीट जोड़िए, उसमें वेरिएबल यूज किया है, वेरिएबल की जरूरत नहीं है उसमें बेसिकली। उसने एक्टिव वर्कबुक की जगह पे दिस वर्कबुक का यूज किया गया। ठीक है सर, हम कोड जी, आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, ये भी कोड वापस कर रहा हूँ और वो भी वापस करना, ठीक है? ये दो। तो देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? सर। तो 10 है उसमें, 10 छोटे छोटे आपको सी से रिलेटेड माइक्रो है, जैसे आज मैंने छोटा सा बताया। ठीक है ना? ठीक सर। ऐसे कुछ और भी ना, ये 10 ही काफी है, उसको यूज कीजिए। राइट, छोटे छोटे हैं, यूज कीजिए। ये सारा कोड भेज दिया हूँ, भेज देता हूँ आपको, ठीक है? भेज दिया मैंने सारा, और आज की रिकॉर्ड